सबको जय मसीह। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में ऐसा एक अच्छा आ, मौका दिया है। इसी प्रकार इस शुक्रवार के दिन में परमेश्वर को उपस्थिति में मानने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले सोमवार मुझको भी इधर केरला पहुंचने के लिए परमेश्वर सहायता किया। आने के समय मेरा आंख में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए पिछले सच में कल तक मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। मेरा आंख में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए पूरा ऑनलाइन मीटिंग सब कैंसिल किया। पढ़ने के लिए नहीं सकता था, इसी प्रकार थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेकिन कल रात से थोड़ा सा ठीक हो गया। अभी आज हमको इसी प्रकार और परमेश्वर के सामने आने के लिए परमेश्वर सहायता किए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम बाकी कुछ समय के लिए परमेश्वर का वचन के ओर जाएंगे। पिछले दिनों में हम एफेसियों के पत्र में था। एफेसियों के पत्र दूसरा अध्याय का 23 तक अध्याय का वो चैप्टर का सबसे लास्ट तक हम डिस्कस किया था। अभी हम आएंगे एफेसियों के पत्र तीसरा अध्याय में, 3 अध्याय में। आप सब लोग आइए एफेसियों के पत्र 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद। एफेसियों के पत्र 3 अध्याय का 20 और 21 पद हम पढ़ेंगे। पढ़िए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। बंगला में भी पढ़िए। বরঞ্চ যে শক্তি আমাদিগকে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাতনকার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রিস্ট যিশুতে যুগ পর্যায়ে যুগে সমস্ত পুরুষাঙ্গমে তাহারই महिमा हो। आमीन। इधर हमको देख सकता है कि हम परमेश्वर को महिमा करने का एक भाग है। परमेश्वर को महिमा करते हैं। इधर हम क्या पढ़ते हैं? अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारे विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो इधर परमेश्वर का महिमा के बारे में, परमेश्वर का महिमा होने के बारे में प्रेरित पौलुस बोलते हैं। और परमेश्वर का महिमा होने के बाद बारे में क्या बोलते हैं? उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में, परमेश्वर का महिमा कहाँ होना है? कलीसिया में होना है। और मसीह यीशु में, कलीसिया में और मसीह यीशु में और पीढ़ी से पीढ़ी तक। पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब क्या है? हमको जानता है पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, है ना। पीढ़ी से पीढ़ी तक मतलब सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए। युगानुयुग वो भी सर्वदा या हमेशा का दूसरा एक शब्द है। पीढ़ी से पीढ़ी और युगानुयुग, ये दोनों हमेशा या सर्वदा का दूसरा एक शब्द है। इसका मतलब ये परमेश्वर का महिमा हमेशा के लिए होना है।
सर्वदा के लिए परमेश्वर का महिमा होना है। हम परमेश्वर को सर्वदा महिमा करना है, हमेशा हम परमेश्वर का महिमा करना है। कहाँ करना है? कलीसिया में। कलीसिया में, कलीसिया के बारे में हम 2 अध्याय में बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, चर्चा किया था। हम उधर कहा था 3 पार्टी था। कौन कौन थे? यहूदी लोग, अन्य जाति लोग और परमेश्वर। ये 3 पार्टी के बीच में रिश्ता नहीं था, लेकिन यीशु क्रूस पर क्या किया? ये 3 पार्टी के बीच में मेल दिया और ये 3 पार्टी को एक परिवार बन गया, एक परिवार बन गया। वो परिवार का नाम है कलीसिया। वो परिवार है कलीसिया। ऐसा कलीसिया में क्या होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। कलीसिया में परमेश्वर का महिमा होना है। देखिए, कलीसिया में किसी इंसान का महिमा नहीं होना है। कलीसिया में किसी मनुष्य का महिमा नहीं होना है, लेकिन कलीसिया में किसका महिमा होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। हालेलुया। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा कलीसिया में, हमारा संगति में कभी कभी इंसान को महिमा देता है, मनुष्य को महिमा देता है हम। और हम कभी कभी ऐसा चाहते भी है कि बाकी लोग हमको महिमा देना है ना। हमें कलीसिया में है तो कभी कभी हमारा मन में ऐसा एक इच्छा आएगा, बाकी लोग क्या करना है? हमको महिमा देना है, हमको बड़ाई करना है। नहीं है तो हम उदास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कलीसिया में किसका महिमा होना है? कलीसिया में परमेश्वर का महिमा होना है, क्योंकि कलीसिया में मैं कहा 3 पार्टी है, यहूदी लोग है, अन्य जाति लोग है और परमेश्वर है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? यहूदी लोग है? नहीं। अन्य जाति लोग है? नहीं। कौन है सबसे बड़ा वाला? परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का महिमा होना है, क्योंकि वो है सबसे बड़ा व्यक्ति। कलीसिया का सबसे खास व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रधान व्यक्ति परमेश्वर है। इसलिए कलीसिया में किसका महिमा होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। और हम उधर क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का महिमा कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। सो कलीसिया में परमेश्वर का महिमा यीशु मसीह के द्वारा होना है। हम हमेशा इस बात याद करना है, हम कलीसिया में कैसे आया है? यीशु के द्वारा। हालेलुया। अगर यीशु हमारे लिए एक बलिदान होने के लिए तैयार नहीं है तो हमको कलीसिया में नहीं आ सकता था। यीशु हमारे लिए एक बलिदान हुआ, इसलिए हम कलीसिया में आया, ये परिवार में आया है। हमको मेल मिला है, मेल मिला है। हालेलुया। के द्वारा हमको ये रिश्ता मिला है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा यीशु के द्वारा करना है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना है। और कब तक करना है? पीढ़ी से पीढ़ी तक या युगान युग तक, मतलब हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए हम परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। और वो महिमा के योग्य है, बढ़ाई के योग्य है हमारा परमेश्वर। और उसका 20 पद में उसका एक योग्यता के बारे में बोलते हैं, क्यों परमेश्वर को महिमा होना है। 20 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारा बिंदी और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर का विशेषता क्या है? इस पद में देखिए,
इस पद में, इस पद के अनुसार, इस वर्स के अनुसार हमारा परमेश्वर का विशेषता क्या है? देखिए, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है ना? वो कौन है? सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। देखिए, हमारा परमेश्वर एक कमजोर परमेश्वर नहीं है। वो कैसा एक परमेश्वर है? वो एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। कभी कभी हमारा मसीह जिंदगी देखने के समय हमको ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर बहुत कमजोर है, और कभी कभी हमको ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्यशाली है शैतान, क्योंकि हम क्या करते हैं? शैतान को ज्यादा डरते हैं, है ना? शैतान को क्या करते हैं? ज्यादा डरते हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन बोलते हैं परमेश्वर हमारा साथ है, और वो एक रियलिटी है, वो ऐसा है, परमेश्वर हमारा साथ है। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा साथ है, तभी भी अगर हम शैतान से डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास क्या है? शैतान परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्यशाली से, शक्तिशाली से, इसलिए हम क्या करते हैं? शैतान को डरते हैं, है ना? मेरे बात आपको समझ में आता है ना? देखिए, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार बोलते हैं परमेश्वर हमारा साथ है, एक रियलिटी है। लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है, और उस समय में भी अगर हम शैतान को डरते हैं तो, शैतान से डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? अरे परमेश्वर आपका साथ है, और परमेश्वर शैतान से सामर्थ्यशाली है, तो शैतान को डरने का जरूरत है नहीं, है ना? और आप शैतान को डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? विश्वास के अनुसार परमेश्वर शैतान के सामने एक कमजोर व्यक्ति है, इसलिए आप डरते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हमारा परमेश्वर एक कमजोर परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया! वो एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। मैं कभी कभी परमेश्वर का वचन बोलने के समय कलीसिया में मैं ऐसा एक सवाल पूछने का आदत है। देखिए, परमेश्वर है और शैतान है, दो व्यक्ति है। परमेश्वर है और शैतान है, दो व्यक्ति है। अगर आप परमेश्वर के शक्ति को 100 नंबर देते हैं तो कितने नंबर? 100 नंबर परमेश्वर का सामर्थ्य को देते हैं तो शैतान का सामर्थ्य को आप लोग कितना नंबर देगा? अब कभी कभी विश्वासी लोग होते हैं, हेलो, अगर हम परमेश्वर का सामर्थ्य को, परमेश्वर का शक्ति को 100 नंबर देते हैं तो शैतान का सामर्थ्य को, शक्ति को कितना नंबर देता है? हम कभी कभी विश्वासी लोग बोलते हैं हम 99 देता है। इसका मतलब क्या है? अरे परमेश्वर और शैतान दोनों लगभग बराबर है। परमेश्वर का 100 है और शैतान का 99 है, वो बराबर है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे सामने ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए 100 नंबर देते हैं तो मेरा सामने शैतान का सामर्थ्य के लिए बिल्कुल 0 देना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान खाली इतना है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आप ये बात अपना मन में अच्छी तरह विश्वास करना है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कौन है? वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो शक्तिशाली
परमेश्वर है, वो एक कमजोर परमेश्वर नहीं है। हम लोग कमजोर है, हम लोग वीक है, हमारा अंदर कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, वह तो सही बात है। लेकिन जो परमेश्वर हमारा साथ है, वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। उसके सामने, परमेश्वर के सामने शैतान का कोई ताकत नहीं आएगा। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर कौन है? शक्तिशाली परमेश्वर है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। और उधर हम पढ़ते हैं अभी, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, और परमेश्वर क्या करता है? उस सामर्थ्य के अनुसार हमें क्रियाशील है, वो हमारा जिंदगी में कार्य करते हैं, वो हमारा जिंदगी में कार्य करते हैं। मेरा प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी में आने के बाद ऐसा सोने का एक परमेश्वर नहीं है। हम कभी कभी क्या करता है, किसी दूसरों का घर में जाएगा तो भी उधर भी हमको नींद आएगा तो हम सो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर नहीं है। वो क्या करता है? अपना शक्ति के अनुसार, अपना सामर्थ्य के अनुसार हमारा जिंदगी में हम में क्या करता है? कार्य करता है। वो क्या करता है? कार्य करता है। वो क्रियाशील परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, पहला बात है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। और दूसरा बात है, वो शक्ति के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? हमें क्रियाशील है, वो कार्य करते हैं। हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर आपका जिंदगी में हमेशा कार्य करता है। आप सोने के समय में भी परमेश्वर नहीं सोता है, वो समय में भी परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। अपना शक्ति के अनुसार, अपना सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करते हैं, वो क्रियाशील है। अपना सामर्थ्य के अनुसार हमें क्रियाशील है। और वो क्या करता है हमारा जिंदगी में? देखिए कि हमारा बिंदी और कल्पना से काफी अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। सो हमारा परमेश्वर का एक विशेषता क्या है? हमारा बिंदी और हमारा कल्पना से ही अधिक बढ़कर परमेश्वर को कार्य कर सकते हैं। ये हम अच्छे तरह समझना है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर हमारा बिंदी के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। और कभी कभी हम भी उसमें घमंड करते हैं, मैं बिंदी करते करते परमेश्वर से पाया है। इसका मतलब क्या है? मैं बिंदी किया हूं इसलिए परमेश्वर हमको दिया है। देखिए, हम बिंदी करना है, हम प्रार्थना करना है, वो की जरूरत है। मसीह जिंदगी में प्रार्थना एक जरूरत है। लेकिन ऐसा मत सोचिए आपका बिंदी के शक्ति के द्वारा आपको मिला है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ कुछ किसी किसी पास्टर लोग को कुछ ऐसा सामर्थ्य है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा। ऐसा एक परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका प्रार्थना भी सुनते हैं, आपको भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपका एक विषय है तो आपको खुद परमेश्वर के साथ साथ में जाकर, परमेश्वर के पास जाकर आपको प्रार्थना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी
यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर और आपका बीच में क्या है? एक रिश्ता है। कोई पास्टर के द्वारा नहीं है। अरे कोई पास्टर के द्वारा आपका रिश्ता है तो आपको विनती करने के लिए वो पास्टर चाहिए, लेकिन आपका रिश्ता किसके द्वारा है? यीशु के द्वारा है। जो लहू यीशु क्रूस पर बहाया, वो लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ आपको एक रिश्ता मिल गया है। इसलिए आपको क्या कर सकते हैं? आपको भी परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, और आप विश्वास करना है मेरा विनती परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ठीक है, हमको कोई जरूरत है तो, हमको कोई कमजोरी है तो, हमको कोई प्रॉब्लम है तो दूसरों से हमको विनती मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत नहीं है। विनती मांग सकते हैं। परमेश्वर का वचन में भी हमको ये एफेसियों की पत्रिका लास्ट में 6 अध्याय में माने के समय प्रेरित पौलुस खुद बोलते हैं आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। कोई गलती नहीं है। आपको प्रार्थना या विनती दूसरों से मांग सकता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होना है मैं प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन किसी दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर सुनेगा, या नहीं है। तो ऐसा है, देखिए, अगर मैं प्रार्थना करेगा तो हमको नहीं मिलेगा, किसी दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हमको मिलेगा, क्योंकि उसको कुछ शक्ति है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका प्रार्थना और मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। ऐसा कि विश्वास हमको चाहिए, ऐसा कि विश्वास हमको चाहिए। दूसरों से प्रार्थना आपको मांग सकता है, वो की गलती नहीं है, आपको मांग सकता है, लेकिन उस समय में भी आपका मन में विश्वास होना है मेरा प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, मेरा प्रार्थना को भी परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आपको खुद परमेश्वर के पास जाकर आपको विनती कर सकते हैं। हालेलुया। सो इधर हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन उधर हम एक बात याद करना है, जो जवाब हमको मिलता है वो हमारा विनती का ताकत से सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, इसलिए परमेश्वर हमको विनती, हमारा विनती को जवाब देता है। कोई पास्टर का ताकत से नहीं है, कोई पास्टर का शक्ति से नहीं है, किसी एक विश्वासी का ताकत से नहीं है, आपका विनती का ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर का ताकत से, परमेश्वर शक्तिशाली से, इसलिए वो आपको जवाब देता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता होना है, वो है प्रार्थना, वो है विनती। सो इधर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर, प्रार्थना विनती करने के समय हमारा मन में कुछ कल्पना होगा, कुछ कल्पना होगा, उससे भी बढ़कर परमेश्वर क्या करता है? हमारा जिंदगी में कार्य कर सकता है। वैसा एक परमेश्वर, उसका महिमा कलीसिया में होना है। हालेलुया। सो जो परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और जो परमेश्वर हमारा जिंदगी में उसका सामर्थ्य के अनुसार क्रियाशील है, कार्य करता है, और जो परमेश्वर हमारा विनती और कल्पना से अधिक बढ़कर हमारा जिंदगी में कार्य कर सकता है, उसका महिमा हमेशा के लिए कलीसिया में होना है। हालेलुया। और जब हम इधर आएगा उस समय हमारा मन में क्या किसी प्रकार का एक चिंता आता है, किसी प्रकार का एक सोच आता है। अब देखिए,
हमारा बिंदी और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करना सकता है वो परमेश्वर। कभी कभी आज का 5 लोग क्या करते हैं, ये पद इधर से लेकर उन लोग बोलते हैं आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो कल्पना करते हैं, उससे अधिक बढ़कर परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करेगा। उतना ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब सोचिए, आपको आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको 5 लाख रुपया चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं, और आपका मन में कल्पना है हाँ मैम 5 लाख रुपए के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर है ना, वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है ना, इसलिए हो सकता है वो हमको 7 लाख रुपया देगा, ऐसा आपका मन में कल्पना है। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, आपका जो बिंदी किया 5 लाख रुपया के लिए, और आपका कल्पना से 7 लाख रुपया से अधिक बढ़कर आपको 10 लाख रुपया देगा। ऐसा है, ऐसा एक परमेश्वर है। या कभी कभी 5 लोग ऐसा प्रचार करते हैं, आपको एक मकान चाहिए, आपका प्रार्थना, आपका बिंदी और आपका कल्पना ऐसा है हमको एक 4 कमरा वाला मकान चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, आप 4 कमरा वाला मकान के लिए प्रार्थना किया है, लेकिन परमेश्वर आपका बिंदी और कल्पना से अधिक बढ़कर आपको कितना देगा, 10 कमरे वाला एक मकान आपको देगा। ऐसा है, ऐसा है। नहीं नहीं, लेकिन आजकल बहुत 5 लोग ऐसा प्रचार करते हैं, और जब हम ये वचन पढ़ते हैं हमारा मन में भी कभी कभी ऐसा आता है ना। लेकिन इधर जो बात कहा है वो ऐसा है, क्या है, परमेश्वर शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, और वो हमारा जिंदगी में हम कार्य करने वाला परमेश्वर है। किसी प्रकार कार्य करता है, हमारा बिंदी और हमारा कल्पनाओं से अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करता है। लेकिन वो कौन सा बात का बारे में बोलते हैं प्रेरित पौलुस, इधर हम उसके बारे में सोचना है। आप देखिए, सच में इधर बिंदी, हमारा बिंदी और कल्पना से अधिक बढ़कर हमारा जिंदगी में काम करने वाला एक परमेश्वर के बारे में प्रेरित पौलुस बोलते हैं, और कलीसिया में उसका महिमा होने के बारे में प्रेरित पौलुस बोलते हैं। लेकिन उसका पहले वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना के बारे में कुछ बात बोलते हैं, वो भी हम देखना है। ठीक है, आप देखिए उसका, आप लोग आइए उसका 14 से 19 पद तक पढ़िए, 14 से 19 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर रानी का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। ओके, बंगला में भी पढ़िए। एफेसियों के पत्र 3 अध्याय का 14 से 19 तक। এই জন্য সর্বস্ব পৃথিবী সমস্ত পিতৃকুল যাহা হইতে নাম পাইয়াছে সেই পিতার কাছে আমি জানু বাঁধিতেছি,
যেন তিনি আপনার প্রতাপ ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মানুষের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও, যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রিস্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন, যেন তুমি প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া সমস্ত পবিত্র গণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে সেই প্রশস্তা, দীর্ঘতা, উচ্চতা, গভীরতা কি, এবং জ্ঞানাদি যে খ্রিস্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও। এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও। বানান করতে পারে। ओके, इधर हमको देख सकता है प्रेरित पौलुस ने ये कलीसिया के बारे में, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, है ना। 14 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं उस पिता के समक्ष घुटना टेकता हूं। और उसके बाद 15 से पढ़ने के समय वो घुटना टेकते हुए वो क्या करता है, ये कलीसिया के लिए कुछ, कलीसिया को कुछ बात मिलने के लिए वो प्रार्थना करता है, विनती करता है। और 19 पद तक उसका विनती है, उसका प्रार्थना है। और उसके बाद 20 पद में वो बोलते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, और हमारा जिंदगी में कार्य करने वाला परमेश्वर है, और हमारा विनती और कल्पनाओं से अधिक बढ़कर वो कार्य करेगा। हालेलुया। देखिए, प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के लिए विनती करते हैं, और वो बिंदी समाप्त करने के बाद वो बोलते हैं ये बिंदी से ज्यादा, ये बिंदी से बढ़कर परमेश्वर हमारा जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया, उसको महिमा होता है। हालेलुया। अगर आप लोग इधर देखिए, ये 15 से पढ़ने के समय उधर पैसा मिलने के लिए बिंदी नहीं है, उसमें मकान मिलने के लिए बिंदी नहीं है, उसमें जमीन मिलने के लिए बिंदी नहीं है, उसमें संगाई मिलने के लिए बिंदी नहीं है, उसमें नौकरी मिलने के लिए बिंदी नहीं है, एग्जाम में अच्छा नंबर पाने का बिंदी उसमें नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें कलीसिया का आत्मिक उन्नति के लिए वो बिंदी करते हैं। और वो बिंदी के बाद वो बोलते हैं मुझे जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, और वो हमारा जिंदगी में हम क्रियाशील है, काम करते हैं, और वो किसी प्रकार काम करते हैं, हमारा बिंदी और कल्पना से अधिक बढ़कर वो कार्य करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जो आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जो आत्मिक उन्नति के लिए हम चाहते हैं, जो आत्मिक उन्नति के बारे में हम कल्पना करते हैं, उससे अधिक बढ़कर आपका जिंदगी में आत्मिक उन्नति देने के लिए ये परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इधर पैसा का बात नहीं है, इधर कोई ब्लेसिंग का बात नहीं है, इधर खाली आत्मिक उन्नति की बात है। और उसके बाद प्रेरित पौलुस बोलते हैं जितना आत्मिक उन्नति के लिए हम विनती करते हैं, और जितना आत्मिक उन्नति पाने के बारे में हम कल्पना करते हैं, उससे अधिक बढ़कर, हालेलुया, उससे अधिक बढ़कर परमेश्वर आपका जिंदगी में कार्य करने के लिए सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। अभी मेरे साथ आप सब लोग एक बार बोलिए, मेरे साथ सब बोलिए, जितना आत्मिक उन्नति के लिए मैं विनती करता हूं, और जितना आत्मिक उन्नति पाने के लिए मैं चाहता हूं,
उससे अधिक बढ़कर मेरा जिंदगी में कार्य करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, उसका महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। आज मेरे प्रिय लोग, मैं आपसे और एक बार बोलना चाहता हूं, जितना आत्मिक उन्नति के लिए आप विनती करते हैं और जितना आत्मिक उन्नति आपका जिंदगी में पाने के लिए आप इंतजार करते हैं, आप उसके लिए कल्पना करते हैं, उसके लिए आप चाहते हैं, उससे अधिक बढ़कर, उससे अधिक बढ़कर, उससे अधिक बढ़कर और एक बार, उससे अधिक बढ़कर और एक बार, उससे अधिक बढ़कर आपका जिंदगी में कार्य करने के लिए परमेश्वर शक्तिशाली है। वो परमेश्वर को कलीसिया में यीशु के द्वारा हमेशा 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 सर्वदा सर्वदा पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग तक महिमा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करते रहते हैं, क्या के लिए? हमारा आत्मिक उन्नति के लिए, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, हमारा जिंदगी में परमेश्वर क्यों कभी कभी परेशान आने के लिए परमिशन देता है, परेशानी आने के लिए परमिशन देता है। हमारे देश में ऐसा एक कहानी है कि इधर एक बड़ा मकान का काम चलते रहते थे और उसका सबसे ऊपर में एक व्यक्ति वो काम करते थे और उसको नीचे से कुछ बात चाहिए, इसलिए वो क्या किया, वो नीचे देखा, किसी व्यक्ति नीचे से ऐसे जाते हैं तो उसको बुलाने के लिए वो देखा और वो क्या किया, उसका पॉकेट में 100 रुपये का एक करेंसी था, एक नोट था, 100 रुपया था। अब उस समय एक इंसान उसके नीचे से ऐसे पास करते हैं, ऐसे जाते हैं, ऊपर जो व्यक्ति को वो क्या किया, उसका जेब से वो 100 रुपये का नोट ऐसा लेकर ऐसा रिंगल करके वो क्या किया, उसका सिर में फेंका और जो व्यक्ति नीचे था उसका सिर पर वो नोट ऐसा आकर ऐसा गिर गया और वो कैसे देखा, क्या है, 100 रुपये का नोट है। वो क्या किया, वो 100 रुपये का नोट लेकर चुपचाप अपना जेब पर रखा और उधर से चला गया। और दूसरा एक व्यक्ति भी आया, उस समय में भी ऊपर का व्यक्ति क्या किया, वो दूसरा एक 100 रुपये का नोट लेकर ऐसा फेंक दिया और वो भी 100 रुपये का नोट देखने के समय वो लेकर वो भी चला गया। और उसके बाद तीसरा एक व्यक्ति आया, इस समय ऊपर का व्यक्ति क्या किया, एक छोटा सा पत्थर लेकर उसको पत्थर से मारा। वो पत्थर से मार मिलने के समय वो क्या किया, ऊपर देखे, देखिए हम भी कभी कभी ऐसा है ना, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम किधर देखेगा, परमेश्वर की ओर देखेगा, नहीं है तो हम अपने रास्ता में चले जाएगा ना है? हम कब परमेश्वर पर भरोसा रखता है, कोई परेशानी आने के समय हम परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कोई परेशानी नहीं है तो हम सोचते हैं हम इतना शक्तिशाली है, हम इतना सामर्थ्यशाली है, परमेश्वर का बिना भी हमको कार्य कर सकते हैं, ऐसा सोचकर हम
आगे चलते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, कभी कभी हमको परेशानी देता है। क्या के लिए? वो हमारा आत्मिक उन्नति के लिए हमारा जिंदगी में कार्य करता है। वो हमारा आत्मिक उन्नति के लिए हमारा जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा बात क्या है? हमारा आत्मिक उन्नति है। इसके लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? हम जितना विनती करता है और जितना कल्पना करता है, उससे अधिक बढ़कर हमारा आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। उसको हम क्या करना है? महिमा देना है। उसको हम महिमा देना है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमारा आर्थिक जरूरतों के लिए हम प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमारा मटेरियल जरूरतों के लिए हम प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा है? नहीं। अगर आपको आर्थिक समस्या है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको मटेरियल जरूरत है तो आप प्रार्थना करना है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसमें आपका विनती और आपका कल्पना से अधिक बढ़कर आप इंतजार नहीं करना है। मेरा बात आपको समझ में आया? आपका आर्थिक समस्या या आपका मकान के लिए, आपका बच्चों के लिए, आपका जरूरतों के लिए, आपका खाना पीने का बात के लिए, कपड़ा के लिए, सब कुछ के लिए आपको विनती कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा विनती करने के समय एफेसियों की पत्र 3 अध्याय का 20 और 21 पद, उसमें नहीं लेकर जाना है। वो उसके बारे में नहीं है। वो कौन सा बात के बारे में है? हमारा आत्मिक उन्नति के बारे में है। जरूर आपको कोई आर्थिक समस्या है तो अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो, अगर वो परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर आपको देंगे। परमेश्वर आपको देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या गलती है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को जानता है आपको जरूरत क्या है। वो हमारा पिता है, हमको मदद करने के लिए वो हमारा साथ है। आपका शरीर में कोई बीमारी है तो चंगाई के लिए आपको प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। आपका जिंदगी में किसी प्रकार का परेशानी है तो आपको प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर वो परेशानी से छुटकारा देना परमेश्वर का इच्छा है तो परमेश्वर देगा, उसमें कोई गलती नहीं है। वो गलती का बात नहीं है। लेकिन उसमें आप एफेसियों के पत्र 3 अध्याय का 20 पद नहीं लेकर जाना है। मेरा बात इतना है, क्योंकि इधर हम क्या पढ़ते हैं? हमारा आत्मिक उन्नति के बारे में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को हमारा कलीसिया में हमेशा सर्वदा सर्वदा पीढ़ी से पीढ़ी तक महिमा होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हर पीढ़ी में परमेश्वर ऐसा है। हर पीढ़ी में परमेश्वर ऐसा है। आपको आप ऐसा मत सोचिए खाली मेरा जिंदगी में परमेश्वर ऐसा है। नहीं, परमेश्वर
पीढ़ी से पीढ़ी तक, हर पीढ़ी में ऐसा है, युगान युग परमेश्वर ऐसा है, आपका आत्मिक उन्नति के लिए वो काम करते हैं। उसके सामने सबसे खास बात आपका आत्मिक उन्नति है। आपका पैसा उसके नीचे है, आपका जरूरत उसके नीचे है, आपका चंगाई उसके नीचे है, आपका छुटकारा उसके नीचे है। परमेश्वर के सामने पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग तक सबसे खास बात क्या है? आपका आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे काम करेगा? जितना हम विनती करता है और जितना हम कल्पना करता है, उससे अधिक बढ़कर परमेश्वर हमारा जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। मैं अभी इधर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे वो प्रार्थना में जाना है। अगर मैं उधर जाएगा तो हमको टाइम अभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर का योजना है तो इसका बाकी हम दूसरे एक अवसर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग देखिए, कलीसिया में परमेश्वर का महिमा होना है, किसी इंसान का महिमा नहीं। कलीसिया में परमेश्वर का महिमा होना है। और वो परमेश्वर का महिमा का कारण क्या है? दो बात, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, और दूसरा बात, वो हमारा जिंदगी में कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो किसी प्रकार कार्य करते हैं, हमारा विनती और हमारा कल्पना से अधिक बढ़कर वो हमारा जिंदगी में कार्य करते हैं। क्या के लिए? हमारा आत्मिक उन्नति के लिए। पीढ़ी से पीढ़ी तक, युगान युग हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इसके लिए हम परमेश्वर को महिमा देना है। हमारा कलीसिया में हमेशा सर्वदा परमेश्वर का महिमा होना है। आइए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर कौन है? जितना आत्मिक उन्नति के लिए हम विनती करता है, और जितना आत्मिक उन्नति के लिए, उन्नति के बारे में हम कल्पना करते हैं, उससे अधिक बढ़कर हमारा जिंदगी में आत्मिक उन्नति देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ हम ये मसीह जिंदगी में आगे जाने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करेंगे। वो आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर के सामने विनती कीजिए, वो आत्मिक उन्नति के बारे में कल्पना कीजिए। आपको जरूरतों के लिए आपको विनती कर सकते हैं, आपको समस्याओं के लिए आपको विनती कर सकता है, लेकिन उससे बढ़कर हमारा मन का सबसे बड़ा चाहत हमारा आत्मिक उन्नति होना है, क्योंकि परमेश्वर के सामने भी सबसे खास बात हमारा आत्मिक उन्नति है। इसलिए वो परमेश्वर के हाथ पर अपना जिंदगी सौंप दीजिए, और वो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार आगे चलिए। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।